अखिलेश भैया आ तो रहे हैं, लेकिन योगी जी को माला पहनाने के लिए आएंगे। सपा की जब सरकार होती है तो जो रेप और बलात्कार जब बढ़ जाते हैं तो उनकी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी ने कहा कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। इस बार बसपा कहाँ स्टैंड कर रही? बसपा का तिलिस्म तो बहुत पहले ही टूट चुका है मैडम जी। हमने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा था कि राशन बांटा जाए। कोई ना कोई तो नाराज रहता है परिवार के मुखिया से। सभी की आवश्यकता एकदम पूरी नहीं हो पाती, धीरे धीरे सबकी आवश्यकता पूरी की जा रही है। फैल गई दारू और बिखर गए नोट और जनता देगी भाजपा को वोट। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज मैं मौजूद हूं यहां आगरा कैंट विधानसभा सीट पर और ये जानने आए हैं कि आखिर आगरा कैंट विधानसभा सीट से जनता का मूड क्या है, उसकी राय क्या है, आखिर वोट किसके पाले में जाएगा। अगर पिछले इतिहास को देखें तो 14 विधानसभा सीटों में जब 14 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं उसमें बीजेपी और बसपा का दबदबा रहा है। इस बार किसका दबदबा है सीधा जनता से ही जानेंगे और उनकी क्या राय है आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए सीधे जनता के पास चलते हैं। आपका क्या नाम? अशोक कुमार अग्रवाल। किसको वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब से बनी है हम लोग सुरक्षित हैं, हमें व्यापार करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। पहले हम लोग व्यापार करके अपने प्रतिष्ठान से अपने निवास की ओर जाते थे तो कभी कभी लूट हो जाती थी, लेकिन अब हम संतुष्ट हैं, हम बिल्कुल व्यापार आराम से कर रहे हैं, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। बहन बेटियाँ विद्यालय वगैरह जाती हैं, सुरक्षित हैं। हमारी बेटी विद्यालय जाती है, पहले हमको डर लगता था बेटी विद्यालय जाएगी उसे देखें या व्यापार के देखें, अब हम व्यापार भी देख सकते हैं और बेटी भी सुरक्षित है, विद्यालय से सुरक्षित घर आ सकती है। पिछले 5 सालों में क्या बदलाव नजर आया है? ये सरकारी आवास योजना, प्रधानमंत्री योजना और कई अन्य योजनाएं जो प्रधानमंत्री के माध्यम से लोगों की जनता के बीच में पहुंची है और सारी योजना का लाभ मिला जनता को, इसलिए जनता चाहती है मोदी जी को वोट दें और मोदी जी आएंगे। तो अभी आज यहाँ की जनता क्या बदलाव चाहती है, क्या परिवर्तन चाहती है या जो अभी सरकार है योगी की वो चाहती है? बिल्कुल चाहती है। योगी सरकार ही दोबारा से? योगी सरकार ही आएगी। ऐसा क्या काम किया है योगी सरकार? योगी सरकार ने क्या नहीं किया लोगों के लिए, जनता के लिए छत नहीं थी रहने के लिए, आज छत है लोगों को रहने के लिए, और क्या चाहिए बताइए। सपा का क्या हाल चाल है? सपा का कोई सहयोग नहीं कर रहा क्योंकि सपा ने लूट और दंगा बहुत ज़्यादा होते थे। अब इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कोई मैटर नहीं है, बहुत सुकून है हर किसी लोगों को। लेकिन अखिलेश भैया ने तो देखिए आरएलडी के साथ गठबंधन किया है, चुनावी मैदान में उतरे हैं। 8-8 गठबंधन के साथ आप कह रहे हैं कि नहीं आएंगे। सच्चाई कभी झुकती नहीं है, वो 10 क्या 20 के साथ कर लें, कुछ नहीं होने वाला। योगी जी आएंगे, क्यों आएंगे कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी बहन बेटियाँ सब सुरक्षित रही हैं, झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनको भी आवास योजना दिलवाई है मोदी जी ने, योगी जी ने, और अपनी लड़कों को भी ज़्यादा कोई छूट का कोई मैटर नहीं है। रेप होते थे हमारे यहाँ यूपी में, अब ऐसा कोई कॉलम नहीं है। लेकिन महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, जनता बार बार चिल्ला रही है महंगाई बढ़ गई है, फिर भी बीजेपी सरकार। देखिए, जो कोविड की वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई है, जब रोज़गार में थोड़ी सी जब काम धंधे बंद हो गए हैं तब थोड़ी परेशानी आई है। और गरीब लोगों के लिए योगी सरकार ने राशन दिए हैं, महीने में 2-2 बार राशन दिए हैं। और जब कोविड के अंदर कोई भी पार्टी नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता ही दिखाई दे रहे थे। योगी जी ने ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को बहुत सारी मदद करी है हर तरह से। और अभी आने वाले समय में, और अभी मान लीजिए कोविड दोबारा से होता है, बढ़ता है, तो उसके लिए सारी तैयारी कर रखी है। तो ये सिर्फ योगी सरकार में मुमकिन है, बाकी कुछ नहीं। विधानसभा सीट रही है, बसपा का यहाँ तगड़ा वर्चस्व रहा है, बीजेपी भी यहाँ से जीतती चली आई है। इस बार बसपा कहाँ स्टैंड कर रही है? बसपा का तिलिस्म तो बहुत पहले ही टूट चुका है मैडम जी। 2017 में बसपा को इस ब्रज क्षेत्र में सीटें नहीं मिली थी और सारी की सारी सीटें जो हमारे आगरा की हैं, 9 विधानसभा सीटें हैं, सारी भाजपा के खाते में गई हैं। और इस बार भी बिना किसी फॉरवर्ड के वो सारी की सारी सीटें भाजपा के खाते में ही वापस आ रही हैं। जी, एक तरफा है। अच्छा, सपा का कोई कहीं कोई वो करना चाहिए, सबको प्रयास करना अच्छी बात है, परंतु आएंगे तो योगी जी, आएंगे तो योगी जी। यहाँ की जनता बदलाव बिल्कुल नहीं चाहती है, योगी सरकार को ही वोट करने के लिए अपने मत को आगे रख रही है। तो योगी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ आपको मिल? सबको मिल रहा है, हर गरीब को मिल रहा है। क्या क्या मिला गरीबों के लिए? क्या किया योगी सरकार ने? मकान दिए सबको और राशन दिया, और मतलब कोरोना के समय भी उन्होंने भाजपा ने मदद करी है, बाकी भी किसी पार्टी ने नहीं करी है। लेकिन अखिलेश भैया तो कह रहे हैं कि प्रदेश की स्थिति बिल्कुल खराब करके रख दी है, अब जब हमारी सरकार आएगी तभी हम सब चौकन्ना और दुरुस्त करेंगे। अखिलेश भैया आ तो रहे हैं, लेकिन योगी जी को माला पहनाने के लिए आएंगे। कि जय योगी तय योगी। विश्वास है तो भाजपा है, भाजपा है तो विश्वास है। लेकिन नेताजी तो कह रहे हैं कि हम 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। नेताजी की सीटें आएंगी 408, जो यहाँ पे हैं भी नहीं।
हाँ आएंगे योगी जी। हाँ आपका क्या माहौल है, आप क्या कहते हैं, क्या माहौल बन रहा है विधानसभा आगरा कैंट की विधानसभा सीट से? आगरा कैंट की विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी हमारे श्री डॉक्टर धर्मेश जी हैं और बहुत ही बहुमत से विजयी प्राप्त करेंगे। और सपा बसपा ये कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। यहाँ भाजपा गाड़ा भले ही आप कहें सपा का या बसपा का, किसी का नहीं है। भाजपा ने इतने कार्य किए हैं जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। योगी मोदी जी की सरकार गरीबों को राशन, मकान, जिन पे मकान नहीं है उनको मकान, जिन पे जगह है मकान बनवाने के लिए 2.5 लाख रुपया, तमाम योजनाएं, ऐसी योजनाएं इस सरकार ने चलाई। आज तक जब से देश अपना आज़ाद हुआ है आज तक ऐसी योजनाएं किसी भी सरकार ने नहीं चलाई हैं। क्या है, आप लोगों के किस मुद्दे को लेकर योगी सरकार को वोट कर रहे हैं? इस बार के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दा ये है कि इस सरकार ने इतना बढ़िया जो कार्य करा है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। लूट डकैती राजनीति सब बंद हो चुके हैं। जितने बड़े बड़े जो क्रिमिनल थे, बदमाश थे, सब अपने या तो दुपक्के यूपी छोड़ गए, और जो यूपी नहीं छोड़े हैं उन जो ज़्यादा बड़े थे क्रिमिनल उनके इनकाउंटर हो गए, और जो है वो अपने आप मतलब जेल में आके कह रहे हैं, अपना समर्पण कर रहे हैं कि आप हमें बंद करिए, हमने सारे गलत काम छोड़ दिए। ये हमारे योगी जी का इससे बढ़िया विचार और कुछ नहीं हो सकता। मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छे, सबसे काबिल, आज तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ जो मुख्यमंत्री बने उनसे अच्छा आज तक कोई देश में मुख्यमंत्री नहीं बना। फिर देश क्या कहते हैं, क्या माहौल बन रहा है? आप अपने न्यूज़ के माध्यम से खुद देख रहे हैं कि भाजपा को सभी अपना समर्थन दे रहे हैं। और आपने आपके न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा 250 प्लस सीटें दिखा रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ 300 प्लस सीटें हमारी भाजपा जीत रही हैं और 80% हमारा, बाकी 20% तीनों चारों टुकड़ों में रहे। आप खुद देख रहे हैं। और न्यूज़ के माध्यम से करा कि आगरा छावनी के अंदर हमारे डॉक्टर जी धर्मेश भारी मतों से विजय हो रहे हैं और उनके सामने कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो जीत पाए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इतना काम किया है छावनी के अंदर कि आपने देखा होगा ओवर ब्रिज बनवाया, एक ईदगाह रेलवे स्टेशन का, अभी इन्होंने क्या नाम है मधुनगर में एक सड़क बनवाई है, सीसी रोड कार्य बनाया है। तो उन्होंने बहुत करोड़ों का प्रोजेक्ट कराया है और बहुत अच्छा कार्य है। हमें उनका समर्थन है, पूरी जनता का समर्थन है और डॉक्टर जी धर्मेश जी जीतेंगे, मोदी योगी जी की सरकार आएगी। अखिलेश या योगी? योगी जी। क्यों योगी जी, क्यों? योगी 100% होगा, इसलिए कि वे बहुत स्वाभिमानी और उनको कुछ नहीं चाहिए, देश के लिए समर्पित है। सपा तो कह रही है योगी जी का बस अब बुलडोजर जितना चलना था चल गया, अब 400 सीटें पार हैं। मैडम ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी ही आएंगे। या अखिलेश यादव की कोई ताकत नहीं है जो उनकी मुकाबला करे। ये तो पूरा जो यहाँ पे तो वर्चस्व ही बसपा का है और कहा जाता है कि ये सीट यहाँ से बसपा की रही है। मायावती जी नजर नहीं आई। नहीं मैडम, मायावती अब आएंगी भी नहीं है नजर। जो योगी की छवि है यहाँ पर, मोदी जी की छवि है, हमारी भाजपा की छवि है, वो मायावती की और अखिलेश की नहीं है। 100% मोदी जी होंगे। उन्होंने हमेशा से राष्ट्र के प्रति समझे नहीं अपना समर्पित भाव रखा है, छोटे लोगों को उठाने की कोशिश की है। आज जो भी योजनाएं चल रही है योगी और मोदी की देन है। हमने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा था कि राशन बांटा जाए गरीबों को। राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, समझे नहीं, आपके गरीबी बीमा है, सड़कें हैं, आपके आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बहुत सी योजनाएं, बीमा है, ये सारी योगी की देन है, मोदी जी की देन है। वो चाहते हैं नीचे के तबका आदमी उठ करके ऊपर आए, ये उनकी सोच है। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और 100% हमारे जीएस धर्मेश छावनी क्षेत्र विधानसभा से 100% आएंगे और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे मंत्री हैं। प्रियंका गांधी कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन मैदान में लड़ाई के लिए नजर तो नहीं आ रही है। अरे वे आवेंगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगी। उनने कब मतलब यहाँ आई हैं क्षेत्रों में, कब उत्तर प्रदेश में आई हैं, पहली बार आई। अच्छा विधायक जी आपके आए हैं, दिखे हैं कभी? क्या काम किया है? आते रहते हैं। तो क्या काम किया विधायक जी ने? बहुत काम किया है, सड़कें बनवा रहे हैं और भी काम करे हैं, सब बढ़िया है। मैं तो आगरा जिले की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भाजपा सपा का कोई सपा का या फिर मायावती का कोई वर्चस्व यहाँ कायम होता नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे फैल गई दारू और बिखर गए नोट और जनता देगी भाजपा को वोट। ये सारे जो प्रलोभन दे रहे हैं जनता को, मोदी योगी इस टाइम दुनिया के अंदर विश्व के पटल पर छाए हुए हैं। जो अंतिम श्रेणी का व्यक्ति होता है उस तक को राशन है, पेंशन है, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है, सामान्य मृत्यु पर जो बीमा जो जनता को मिल रहा है उससे जनता खुश है। इसलिए मोदी योगी की सरकार बनेगी और इसका कोई भी बाल बांका नहीं होगा। परिवर्तन नहीं चाहते हैं? परिवर्तन आएगा तो सरकार बदलेगी तो कुछ नया होगा, ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं? नहीं, सरकार सही काम है, मौका देने। 70 साल तक देश में कांग्रेस ने राज करा और सरकारें हर 5 साल बाद बदलती रही। अगर इस सरकार को अगर दोबारा मौका मिलेगा तो जो 5 साल में विकास हुआ है उसका डबल विकास होगा।
तो विकास को अवरोध न करके जनता चाहती है कि वही सरकार दोबारा बने। सपा को लेकर आप क्या कहते हैं? सपा को या बसपा को, यहाँ से जो भी है, भाजपा को छोड़ के आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा को छोड़ के पूरे देश में यहाँ पर छावनी में भी कोई कहीं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं केवल एक बात बताना चाहता हूँ, सपा को सपोर्ट ना करने का कारण है, सपा की जब सरकार होती है तो जो रेप और बलात्कार जब बढ़ जाते हैं तो उनकी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी ने कहा कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, और अपहरण जो है एक उद्योग का दर्जा ले लेता है, और अपहरण की जो वसूली होती है तो उसमें खुद मुख्यमंत्री के माध्यम से उन बच्चों की घर वापसी होती है। तो जब आज देश में मोदी जी के द्वारा, चाहे वो अपने घर में इज्जत घर बनवाए हैं, मोदी जी ने महिलाओं की नीचे जो परेशानियां है इज्जत घर बनवाए, घर घर में राशन बंटवा रहे हैं, और जो सिलेंडर, जो महिलाएं पहले चूल्हे पर रोटियां फूकने में आंखें ख़राब हो जाती थी, उन्होंने सिलेंडर भी बंटवाए। और चाहे देश की अगर सुरक्षा की बात हो तो चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा है, मोदी जी पूरे देश में भी एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभर रहे हैं। और मोदी जी के द्वारा जो डबल इंजन की सरकार द्वारा जो काम किया जा रहा है उससे पूरे जहाँ की जनता संतुष्ट है और दोबारा इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए वोट देगी। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, दंगे करवाए हैं, भड़काए हैं, लेकिन अपनी सरकार को वो कह रहे हैं अब प्रदेश में आएगी तो बढ़िया और बेहतर काम करेगी। ये तो इसलिए कह रहे हैं वो क्योंकि उनकी सरकार अब आनी नहीं है, ये बात फैक्ट है, सभी लोग जानते हैं। गुंडागर्दी, बलात्कार, टोटी चोर, ये सब चीज़ क्या है? आरएलडी के साथ गठबंधन है सपा सरकार का। तो ऐसा है, जो भी बच्चे कुछ लोग हैं डर रहे हैं, भय है, वो चाहते हैं कि हम कुछ तो बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी पार्टी है, ये कभी भी नहीं चाहती कोई गुंडा या वैसे लोग हमारी पार्टी में आ जाएं और वो बच जाएं। इसलिए लोग अपना भय और अपना जो दुश्मनी है, लोगों से डर है, उनको भय है, उसको बचाने के लिए वो अन्य दलों में भाग रहे हैं। और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसका एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अर्श से फर्श पर कब चला जाए ये केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, बाकी किसी पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रियंका गांधी क्या कर रही हैं? प्रियंका गांधी कहाँ हैं? गांधी जी सोच रही है कि हम महिलाओं को ले लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अरे इतने दिन से वो कहाँ थी? उनकी सरकार राजस्थान में है, उनने ये जो अवलोकन और ये सब चीजें दी हैं कि महिलाओं को ये सुविधा देंगे वो देंगे, तो अभी तक क्यों नहीं दी थी? महिलाओं को स्कूटी देने का वादा, ध्यान दे रहे हो कि हम महिलाओं के संग ये करेंगे वो करेंगे। इतने समय से राजस्थान में सरकार रही तब उन्होंने ये सब क्यों नहीं करा? केवल कुछ नहीं, ये लोग जो चाहते हैं जनता को भड़काना चाहते हैं, लेकिन जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो चाहती है कि यूपी के अंदर योगी और राष्ट्र में, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये चक्र हमेशा चलता रहेगा। और आने वाले 15 साल तक ये अगर सरकार रही तो हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और देश के अंदर बहुत ही खुशहाल प्रसन्नता रहेगी। यानी कि यहाँ सारे लोग जो हैं वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं, सरकार योगी सरकार ही चाहते हैं। योगी सरकार चाहते हैं और नरेंद्र मोदी चाहते हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल बीजेपी का ही है और बीजेपी ही आएगी, दूसरी पार्टी आने की कहीं उम्मीद नहीं रही, किसी कोने पे नहीं है। और यूँ तो बरगलाने वाले बहुत सारे हैं, कहते हैं कि हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे। गुंडागर्दी ख़त्म होनी थी, हो गई है, बहुत कुछ तो ख़त्म हो गई है। योगी सरकार के अंदर और नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर सुपड़ा साफ है, विरोधियों का सुपड़ा साफ है, कोई पार्टी कहीं से नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी से बहुत दलित नाराज़ हैं। नहीं, कोई नाराज़ नहीं है। यूँ तो खैर देखिए, घर में भी अगर 5 लोग हैं तो कोई ना कोई तो नाराज़ रहता है परिवार के मुखिया से। सभी की आवश्यकताएं एकदम पूरी नहीं हो पाती, धीरे धीरे सबकी आवश्यकता पूरी की जा रही हैं। नाराजगी नहीं है, यानी कि यहाँ कई मुद्दों पर बात हुई, सुरक्षा को लेकर, विकास को लेकर, सड़कें बनी हैं, महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा दी है योगी सरकार ने। साथ ही जो बरगलाने वाली राजनीति सारी पार्टियां, राजनीतिक दल करते हैं कि यहाँ से दलित नाराज़ हैं, यहाँ से मुस्लिम वोटर्स नाराज़ हैं, योगी सरकार नहीं आएगी, ऐसा सारी बातों पे आज ये मोहर लग चुकी है कि योगी सरकार ही चाहते हैं। और आगरा कैंट विधानसभा सीट से जितनी भी जनता से हमने बात की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार को ही वोट किया है। कैमरामैन रवि के साथ मैं वक्ता, कैपिटल टीवी।